आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों 2022 में भारतीय रुपया जो है वो अमेरिकन डॉलर के खिलाफ बहुत तेजी से नीचे गया। मैं थोड़ा सा अभी ऑफिस नहीं जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है कि पिछले हफ्ते मेरे पिताजी का देहांत हुआ है, तो उसी से निकलना बहुत मुश्किल था। बट थोड़ा सा मुझे भी बाद में रियलाइज़ हुआ कि माइंड डाइवर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए ही भारत जो 2022 में, आपको बता दो कि इंडियन रुपी जो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। 10.14% से फॉल हुआ है। तो 2022 में वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी में से एक रही है। 2013 से बिगेस्ट एनुअल डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। डॉलर तो ऊपर गया है, डॉलर की तो क्या ही बात करें हम। 82 रुपए, 82 यूएस करेंसी। आप समझ सकते हो, ये रुपया का हिसाब किताब है। $1 इक्वल टू 82.72, 74.33 था 2021 में। 8 रुपए का डाउन आया है, समझ रहे हो। और डॉलर इंडेक्स ऊपर ही गया। 2015 डॉलर तो ऊपर ही जाता जा रहा है, पता नहीं। मतलब एक चीज तो मैं बता दूं, जैसे अभी आपने देखा कि एक रुपी ट्रेड सेटलमेंट शुरू हुआ है। बहुत सारे देश रुपया में ट्रेड करना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन दूसरी तरफ फिलहाल तो डॉलर में ही ट्रेड हो रहा है। और क्योंकि पूरी दुनिया में डॉलर में जब तक ट्रेड होगा, तब तक अमेरिका की जो उसकी अथॉरिटी है वो कायम रहेगी। हम सबको पता है क्यों ऐसा हुआ है। भाई सिंपल सी बात है, रिसेशन। हम सबको पता है कि जो यूएस करेंसी अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा चलती है। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन, रशियन यूक्रेन वॉर, जितना ज्यादा चीजें खराब होती जाएंगी। भाई सिंपल सी बात है, एक चीज आप समझो कि अगर आप किसी करेंसी को यूज कर रहे हो, चीजें ठीक है। अब अगर चीजें खराब हो गई हैं तो आप उस करेंसी को और ज्यादा यूज करोगे, क्योंकि ट्रेड तो आप पूरी दुनिया में ही कर रहे हो ना। सिंपल सी बात है, कोई चीज महंगी हो रही है और उसी करेंसी में ही आपको पता है कि उसी में ही ट्रेड होना है, तो आपको पता है कि वो करेंसी की मांग कितनी ज्यादा है और हमको हर हालत में वो करेंसी चाहिए। तो इसीलिए वैल्यू जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यूएस करेंसी जो है वो अप्रिशिएट होती जा रही है हर देश में। बहुत सारी पूरी दुनिया में ही लगभग लगभग इन्फ्लेशन है। और आप चाहे यूरो को देख लीजिए, इंडियन रुपी को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए आप, अमेरिकन डॉलर मजबूत हो रहा है। तो अल्टीमेट लाइफ टाइम लो 83.2 अगेंस्ट डॉलर, समझ रहे हो। चाइनीज युआन, फिलीपींस पीसो और इंडोनेशिया रुपया जो है वो 9% से गिरा। साउथ कोरियन वॉन और मलेशियन रिंगिट जो है वो 7% और 6% से गिरा। लेकिन रुपी का 10% से ऊपर गिरना अच्छी बात नहीं है। सबको पता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही मेंटेन करता है। मॉनेटरी पॉलिसी तो आरबीआई बनाता ही है। इन्फ्लेशन को तो अभी आपको पता ही है 7% से ऊपर पहुंच गया था। 2+-4 होना, 4+-2 होना चाहिए, ठीक है। मतलब 2+-, हाँ ठीक है। तो वही चीज है कि आरबीआई जो है पूरी तरीके से कंट्रोल करता है फॉरेन एक्सचेंज को, है ना, ताकि रुपया को डिफेंड किया जा सके। अब रुपया, डॉलर, आपको डॉलर मेंटेन करने होते हैं, राइट। आपको जैसे देखिए, अब सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी भी देश से ट्रेड कर रहे हो तो उसी करेंसी में ही ट्रेड होगा। लेकिन फर्क इतना है कि वो आप डॉलर के फॉर्म में ही ट्रेड करेंगे। आप समझ रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे मान लीजिए कि आपने सऊदी से कुछ खरीदा या किसी भी देश से कुछ खरीदा, आप उस करेंसी में ही खरीदोगे, लेकिन वो जो फॉर्म होगा ना वो डॉलर का होगा। कहने का मतलब यही है कि आपने जैसे मान लीजिए कि सऊदी से कुछ कोई भी चीज खरीदी आपने, ठीक है। तो अब वो पहले क्या होगा, पहले जो भी रुपया है आपका या जो दूसरे देश की करेंसी वो कन्वर्ट होगी डॉलर में, ठीक है। उसके बाद आपने वो पूरा डॉलर में ट्रेड चल रहा है, फिर जब आप अपने पास भी लेगी ना तो अगेन डॉलर रुपी में कन्वर्ट होगा, यानी कि वो उसकी करेंसी में कन्वर्ट होगा। यानी कि जो पूरा ट्रेड हो रहा है एक तरीके से डॉलर में ही हो रहा है ना, बाद में कन्वर्जन हो रहा है। सिंपल से इसको बहुत बढ़िया एग्जांपल अगर हम बताएं कि जैसे मान लीजिए आप हो, ठीक है। अब आपसे अगर मैं कोई ट्रेड कर रहा हूं, कोई अगर मान लीजिए कि मेरा बिजनेस चल रहा है, आपने कोई अपना एक टोकन चला दिया है, ठीक है। आपने कोई अपना टोकन चला दिया है, तो मैं अपने पैसे को उस टोकन में कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है। और उसके बाद उस टोकन में कन्वर्ट हो गया, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। अब वापस वो टोकन मेरे अकाउंट में जो भी पैसा है वो रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हिसाब किताब जो है वो चल रहा है, समझ रहे हो। अब देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत जरूरी होते हैं, फॉरेक्स।
हम सबको पता है श्रीलंका के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गए, पाकिस्तान के भी खत्म है, बांग्लादेश नेपाल में भी बुरी हालत है, नेपाल की करेंसी भारत से लिंक्ड है तो वो बच जाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की अगर बात करें तो $70 बिलियन से नीचे चली गई। $562 बिलियन पे अभी दिसंबर 23 2022 पे खड़ा था, वो आरबीआई के डेटा ने बताया है ना। $70 बिलियन से नीचे गया तो मुश्किल रहा आरबीआई के लिए। बट अगेन रिजर्व्स तो देखिए आते जाते रहते हैं, बफर तो आता रहता है, 552 भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। क्या रीजन था कि कैपिटल आउटफ्लो हुआ? पैसा जाना मतलब बाहर से पैसा आ रहा है भाई, सिंपल सी बात है। अब जैसे अभी भारत में 2018-19 ये गोल्डन पीरियड रहा, 19-20 भी मतलब कोविड में, क्योंकि देखिए वहां डॉलर छपेंगे, जाहिर सी बात है डॉलर जितना छपेगा वो पैसा छप के भारत में ही आना है ना। वहां पे फेड अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो डॉलर छपने बंद, कमी आएगी उसमें। तो यहां पे जब फेड अपने इंटरेस्ट रेट को रेस करेगा, और फेडेक्स जो अमेरिका का फेड है, फेडरल वहां का है, फेडरल बैंक जैसे भारत का आरबीआई है वहां पे, तो अगर वहां पे अमेरिका का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को रेस करेगा तो कैपिटल आउटफ्लो होगा ही होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन से लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मैं सब पूरा का पूरा डायनेमिक्स आपको पिछले लेक्चर्स में समझा चुका हूं, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट डिफरेंस बहुत ज्यादा अमेरिका और भारत में होगा भाई, सिंपल सी बात है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे तो आप मुझे बताइए, जहां पे इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिल रहा है आप कहां इन्वेस्ट करोगे? भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, आपने भारत से पैसा निकाला, अरे इंटरेस्ट यहां पे रिटर्न ज्यादा मिलेंगे, आपने अमेरिका में लगा दिया। तो इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा डोमेस्टिक मार्केट से निकाल के अमेरिका में लगा दिया। सिंपल सी बात है कि हायर रेट्स हमको मिल रहे। और यही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भी लगभग 1.34 लाख करोड़ जो है वो इंडियन मार्केट से निकाला। अब आप समझिए कि ये सब चीजें ना डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं रुपये की फॉल में, है ना। तो अब 1.21 लाख करोड़ जो है स्टॉक मार्केट से निकले, और 16,500 करोड़ के करीब जो है वो डेट मार्केट से निकले। अगेन रुपया नीचे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि फिर से सब कुछ डॉलर में हो रहा है। रशिया का जो इन्वेजन था यूक्रेन, उसने हम सबको पता है कि कितने भयानक तरीके से विड्रॉल हुए हैं, पूरी इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है। फायदे आप देख ही सकते हैं। देखिए भाई सिंपल सी बात है कि जो बाहर से जिनका पैसा आ रहा है उनके लिए तो फायदेमंद है ना। अब जैसे जो बिजनेसमैन है भाई, उनके लिए एक्सपोर्ट से ज्यादा फायदा है, बाहर भेजेंगे रुपया उनको ज्यादा मिलेगा। जो गूगल से पैसा कमा रहे उनके लिए बढ़िया है, पैसा ज्यादा आएगा। विदेशी पर्यटकों के लिए भारत घूमना बहुत सस्ता है, जो बाहर से लोग आएंगे यहाँ पे। मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री को फायदा, नुकसान हमारे बहुत ज्यादा है। पेट्रोल और सोना ही तो यही दो चीजें हैं जिससे पूरी दुनिया चल रही है, पूरे देश चल रहे हैं। ये नीचे जाएंगे, पेट्रोल सोने में आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। सामानों की जो कीमत है वो, भाई सिंपल सी बात है, पेट्रोल बढ़ेगा सामान की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, विदेशों में पढ़ाई महंगी होगी। तो ये सारी चीजें अब 2023 में क्या होने वाला है, देखिए अभी आउटलुक अगर बात करते हैं तो आगे आने वाले समय में भी, यानी कि 2023 में भी रुपया डामाडोली रहेगा, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया एक अजीब तरीके की इकोनॉमी है, पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। 2009 में जब रिसेशन आया था तो पूरा आइसलैंड बैंकरप्ट हो गया था, आपको पता है, लेकिन भारत बच गया था। कितना भी रिसेशन आए भारत बचा रहेगा, भारत कभी डूब ही नहीं सकता, रुपी ऊपर जाता रहे। उसका रीजन पता है क्या है? एक तो आरबीआई, दूसरा एक जो हमारी पैरेलल इकोनॉमी चलती है ना। भारत एक ब्लेस्ड कंट्री है, भारत में भाई नदियां हैं, वहां पे सॉइल्स है 8 तरीके की, जो कि हमेशा खेती को जो पैदावार होती है ना उसको बढ़ाते हैं। और इसकी वजह से ना भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और भारत में बूम आता है ना। अब वो अलग बात है कि कुछ पॉलिसी और कुछ इंटरनेशनल दिक्कतों की वजह से वो उतना लेवल पे नहीं जा सकता है। तो भारत की इकोनॉमी एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो भारत को कहीं ना कहीं बचा लेता है ना। तो रुपया का जो आउटलुक है वो तो अभी फिलहाल थोड़ा सा वीक है ही है 2023 में भी, लेकिन बहुत समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि भारत एक बहुत तेजी से ग्रो करता हुआ इकोनॉमी है। भले ही रुपया, लेकिन आपने डेवलपमेंट देखा, समझ रहे हो। और फिर हम सबको पता है कि अभी तो रिसेशन की आशंका है। रिसेशन जब आता है तो मार्केट नीचे जाता है, लेकिन जब रिसेशन खत्म होता है तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है, ठीक है। तो टाइड्स विल श्योरली टर्न। 2023 में ट्रेडर्स और एनालिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि अभी 81 और 83 की रेंज में रुपया जो है वो रहेगा फर्स्ट क्वार्टर में, मार्च तक, है ना। अब बाहर से जितना पैसा आएगा, अभी सरकार पे भी बहुत हद तक डिपेंड करता है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब जो क्रिस्टोफर वोंग है वो कहते हैं कि जैसे साउथ कोरिया वॉन और थाई बाहर जो है
वो भी बेटर करेंगे, लेकिन इंडियन रुपी जो है स्टिल अभी थोड़ा सा पीछे रहेगा, है ना। हो सकता है मार्केट की टॉप चॉइस वो ना रहे, देखेंगे, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।